हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जस्ट मैंने जो आपको पढ़ाया कि जो न्यू कानून न्यू लॉ जो आए 1 जुलाई 2024 को जो लागू हो चुका है, इस पे जो मैंने क्लास लिया उसको रिवीजन करवाते हैं आपको और याद करवा देते हैं कि कौन सा कानून किस में बदला और कौन कौन सी धाराएं हैं। तो हम सभी जानते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन, वह क्या है कि देखिए यहाँ पर न्यू लॉ बना है। क्या है? पुराना क्या था? आईपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, आगे नीचे आपका दिया गया है। आईपीसी को किस में बदला गया? बीएनएस में। किस में बदला गया? बीएनएस में बदला गया है ना। मैंने इसका सारा अपडेट दे रखा है, मैं आपको रिवीजन के तौर पर यही एक बार फिर से याद करवा रहा हूँ। तो ये आपका आईपीसी किस में बदला? बीएनएस में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। ये इसमें बदला। एक था सीआरपीसी जिसको बदला गया है बीएनएसएस में। किसमें? बीएनएसएस में। इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मिले, बात किए तो बोल रहे थे कि सर किसको किसमें बदला गया यही पता नहीं चल रहा है, किन्हीं से पूछे तो बता नहीं पाए। तो मैंने एक क्लास ले चुका हूं और ये आपको मैं रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं। और इंडियन एविडेंस एक्ट को किसमें बदला गया? बीएसए में बदला गया। किसमें बदला गया? बीएसए में बदला गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। आईपीसी का फुल फॉर्म बता चुके हैं, हम जानते भी हैं। ये स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉ फील्ड में है फिर भी और नहीं है फिर भी, क्योंकि आपका अधिकार है कानून को जानने का। ठीक है, तो पहले क्या था? आईपीसी के तहत हम लोग दंड का प्रावधान किया जाता था, और कैसे किया जाता था, उसका प्रोसीजर कैसे था, वो चीज मेंशन था सीआरपीसी में, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आईपीसी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखे हुए थे हम, इंडियन पिनल कोड 1860 में बना हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सीआरपीसी। क्या है? सीआरपीसी है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये 1973 में बना था। नेक्स्ट था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यही तीनों लॉज को बदला गया है बीएनएस में। आईपीसी को किसमें बदला गया? आईपीसी को बीएनएस में। आईपीसी को किसमें? आईपीसी को बीएनएस में। आईपीसी को बीएनएस में। बीएनएस का फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है सीआरपीसी। सीआरपीसी को किसमें बदला गया? तो बीएनएसएस में बदला गया है कि नहीं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। याद रखिएगा आप लोग। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला गया क्या? बीएसए में। किसमें? बीएसए में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। डियर फ्रेंड्स, ये आपका रिवीजन के तौर पर था जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक है। बाकी और भी मैंने क्लास में बहुत कुछ डिस्कस किया है, तो सभी को आप याद रखेंगे, है ना। जो न्यू कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, है ना। रिवीजन के तौर पर मैंने ये क्लास आपसे डिस्कस किया, बातें किया, है ना। तो सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,